तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग जूलॉजी के क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें जिनके सब्जेक्टिव होने वाले हैं एग्ज़ाम, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी है, और जो वन लाइनर एमसीक्यू वालों के लिए भी सफिशिएंट रहेगा यहाँ से। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है जूलॉजी, जो हमारा अभी चल रहा था कंटिन्यू, इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये वन लाइनर हैं, साथ में आपको कंसेप्ट भी मैं समझाता चलूँगा। जो लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पेपर होता है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में और 2 नंबर में लिखने को, वो स्टार्टिंग में ही होते हैं पेपर में। अगर वो क्वेश्चन आप सभी सही कर देते हो तो आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर के होते हैं तुम्हारे, उसमें अगर थोड़ा सा आप मतलब उतना ज़्यादा क्लियर नहीं लिखे रहते फिर भी आपको नंबर ज़्यादा मिल जाने के चांस रहते हैं। अगर स्टार्टिंग के छोटे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, वो अगर आपके गलत हो जाएंगे तो आगे भी नंबर तुम बहुत अच्छा लिखोगे फिर भी उतना फोकस नहीं रह जाता चेक करवाने। जो कॉपी चेक कर रहा होता है, स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन मान लो 5 थे 2-2 नंबर के, तो 10 नंबर के आपका पूरे सही अगर हो गए, या 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन थे 5 थे, वो अगर सभी कंप्लीटली सही हैं तो आगे जो है फोकस अच्छा ज़्यादा उतना मतलब नहीं देखता है टीचर एग्जामिनर, बस नंबर अच्छे मिलने के चांस वहीं से बन जाते हैं आपके। ठीक है, अगर एमसीक्यू टाइप हो रहा है फिर तो उसके लिए है ही। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द हार्मोन कैल्सीटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। कैल्सीटोनिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो पूरा कंसेप्ट साथ में मैं बताता चलूँगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। आंसर तो इसका होगा थायराइड ग्लैंड। अब मेन बात ये है, थायराइड ग्लैंड में सिक्रेट होता है, इसका काम क्या होता है। कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, कैल्सीटोनिन ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाता है, इसका काम होता है, और ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा, कैल्शियम की मात्रा कम होगी, मैंने आपको बताया था कि रक्त जो होता है ब्लड, उसमें हर एक चीज़ की कंसंट्रेशन फिक्स होती है, सांद्रता उससे कम ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। उसी तरह से जब कैल्शियम कम होगा, रक्त में सांद्रता कम होगी, क्रिटिकल वैल्यू से नीचे होगा, तब कैल्सीटोनिन जो है निकलेगा थायराइड ग्लैंड से, और ये कैल्शियम को बढ़ाएगा। कहाँ से बढ़ाएगा, पहली बात तो ये है कि ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा, कैल्शियम 2+ का एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन बोले या एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा बोन से ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा। जो हमारी बोन है, टीथ हैं, ये कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, तो टीथ से नहीं लेकिन जो बोन होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से कैल्शियम को वहाँ से रिमूव करता है, ब्लड में डालता है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से कुछ मैकेनिज्म फॉलो करता है जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है। इसका अपोजिट काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन वो क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को कम करने का काम करता है। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होगा उस समय पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रेट होगा बॉडी में और कैल्शियम के लेवल को घटाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन ADH इज सिक्रेटेड बाय। ADH कहाँ से निकलता है, इसका पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सिक्रेट होता है, सिक्रेट पूछा है, सिंथेसिस नहीं पूछा है। सिंथेसिस पूछता तो अलग हो जाता। देखो, ये जो कैल्सीटोनिन बाकी अदर जो हार्मोन है वो सिंथेसिस भी वही होते हैं, वहीं से सिक्रेट होते हैं। जैसे कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, सिक्रेट हो रहा है, वहीं सिंथेसिस भी हो रहा है इसका। लेकिन ADH और ऑक्सीटोसिन 2 ऐसे हार्मोन हैं। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इधर समझो, ADH जो है, ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, या इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। इसके अलावा एक दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, नाम सुने होंगे आप। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं
ये सिंथेसिस, इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। और सिक्रेट कहाँ से किए जाते हैं? सिक्रेट किए जाते हैं पश्च पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पश्च पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिक्रेशन पूछा है तो हम बताएंगे पश्च पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पोस्ट पिट्यूटरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस भी इसको बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, सब नाम उसी के हैं। अब है सर्टोरी सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्टोली सेल्स टेस्टिस में होती हैं। कहाँ होती हैं? टेस्टिस, वृषण में, ठीक है। सर्टोली सेल्स में क्या होता है? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। क्या देती हैं? स्पर्म को पोषण देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके 1 नंबर में, 2 नंबर के और MCQ वालों का, यहाँ से पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, आपको पता ही है ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से, अग्र पिट्यूटरी, अग्र मतलब इंटीरियर, अग्र पिट्यूटरी, ठीक है, अग्र पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट यूज NAD+ एज कोएंजाइम। इन ये 4 दिए हुए 4 में से कौन ऐसा एंजाइम है जो NAD+ को कोएंजाइम की तरह यूज नहीं करता? देखो कोएंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम से जुड़ जाता है पार्ट और एंजाइम को और ज़्यादा एक्टिव बना देता है, ठीक है। तो इसको कोएंजाइम बोलते हैं। तो कोएंजाइम इनमें से कौन यूज नहीं करता है? मैलेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है, इसको कोएंजाइम की ज़रूरत नहीं है, बाकी तीनों हार्मोन करते हैं। देखो ये सॉरी एंजाइम है, ये हार्मोन नहीं। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज तुम्हारे कहाँ के एंजाइम हैं? ये एंजाइम आपको क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ एंजाइम? हेक्सोकाइनेज, आपको मैंने ग्लाइकोलिसिस बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था? ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में ही हेक्सोकाइनेज यूज होता है। ग्लूकोज को हम जब बदलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम की काम आता है। तो ये ट्रांसफ़र करता है, फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करके इसमें ग्लूकोज में जोड़ा। देखो ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज यहाँ पे काम करेगा और बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट ATP जो होगा, ATP से बनाएगा ADP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से बन गया एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, मतलब ट्राई से डाई बन गया। एक फास्फेट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? ग्लूकोज पे, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? ट्रांसफरेज। तो हेक्सोकाइनेज जो है वो ट्रांसफरेज ग्रुप में आता है। आपको पता होगा एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, ठीक, और लाइगेजेज, ठीक है। ये 6 क्लास इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, इसमें से मिसमैच कौन है? निकोटीनेमाइड मतलब विटामिन B3 का नाम होता है। किसका? विटामिन B3 का, या इसी को बोलते हैं नियासिन बोलते हैं। तो ये पेलाग्रा डिजीज़ होता है, इसकी कमी से बिल्कुल सही है। थायमीन से बेरी होता है, बिल्कुल सही है। B1 का नाम होता है विटामिन B1, थायमीन को बोलते हैं। साइनोकोबालेमिन से रिकेट्स, ये गलत हो गया। रिकेट्स रोग होता है, डिजीज़ होता है विटामिन डी से। और साइनोकोबालेमिन की कमी से क्या होता है? इससे होता है एनीमिया होता है। विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, ठीक है। तो ये भी मिसमैच नहीं, ये भी मैच है। तो गलत कौन हो जाएगा? साइनोकोबालेमिन वाला, ठीक है। थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। साइनोकोबालेमिन से एनीमिया होता है इसकी कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से। इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेक
टेक्स पार्ट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसका आंसर देना, ठीक है। पायरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज, फास्फोपाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज या फिर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये 4 एंजाइम में से कौन ऐसा है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज किया जाता है। एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन वुड बी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं, पेरिफेरल भी होते हैं। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक या एम्पीपैथिक क्या होते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इपीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इपीमर, देखो इपीमर एनोमर इनसे क्वेश्चन तो आते ही हैं बायोकेमिस्ट्री में, मैंने अच्छे से इसीलिए पढ़ाया भी था। तो इपीमर कौन है इसमें से, पहली बात तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन कंपाउंड है। इसमें देखो राइबोलोज 6 कार्बन होता ही नहीं है, राइबोज भी नहीं होता है। देखो मेरी बात सुनो, इपीमर में कार्बन का नंबर नहीं बदलता है, 6 कार्बन अगर होंगे तो 6 ही रहेंगे उसके इपीमर में भी, बस कार्बन की क्या होती है पोजीशन अलग अलग होती है इसमें। बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की तो बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी अल्फा डी ये क्या होते हैं, ये इपीमर नहीं है। अल्फा डी और बीटा डी OH ग्रुप के ऊपर नीचे होने से, दाएं बाएं होने से इसका अल्फा डी और बीटा डी कन्फिगरेशन बनता है। गैलेक्टोज जो है ये तुम्हारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्लूकोज का इपीमर कौन है, गैलेक्टोज हो गया। और कौन होता है, मैनोज ये भी ग्लूकोज का इपीमर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखें, इपीमर सब भी याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मैक्स कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए किससे बनाया जाता है, नियासिन मतलब विटामिन B3, साथ साथ लिखता हूँ बार बार आपको याद हो जाएगा। राइबोफ्लेविन मतलब राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं, B6 को। अब आते हैं फोलिक एसिड, मतलब फोलिक एसिड B7, और ये है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक मतलब ये होता है B5। तो ये जो B5 है पेंटोथेनिक एसिड, इसको हम कोएंजाइम बनाते हैं तो उसमें पेंटोथेनिक एसिड भी मिक्स होता है, ठीक है, इसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट्स लेवल ऑफ ब्लड, देखो कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है। अभी कैल्शियम वाले में मैंने बताया ही था कि कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा और थायराइड जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये घटाता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको पता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। एम्बिडेन मेयर ऑफ पारानास, ये 3 साइंटिस्ट मिलकर ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किए थे। एम्बिडेन मेयर ऑफ पारानास, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में ऐसी ही तो चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें वैसोप्रेसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय डेस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन मतलब ADH की बात की जा रही है, ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये पोस्ट पिट्यूटरी जो होती है, पश्च पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी अभी बताए थे ना, यहाँ से सिक्रीट किया जाता है। सिक्रीट पूछा है, सिंथेसिस पूछे तो हाइपोथैलेमस। ओगजेंटिक और पैराइटल सेल्स आर लोकेटेड इन द, ओगजेंटिक सेल से क्या निकलता है, ओगजेंटिक या जो पैराइटल सेल्स होती हैं इससे HCl और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो कहाँ पाई जाएंगे, स्टमक में, स्टमक मतलब आमाशय, कहाँ मिलेंगी, आमाशय में आपको मिलेंगी। ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन करती है, HCl की ज़रूरत कहाँ होती है, HCl तो स्टमक में ही सिक्रेट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, अब यहाँ पे गड़बड़ी होता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, थायराइड ग्लैंड लगा देते हैं। थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड हार्मोन नहीं पूछा ना, तो थायरोक्सिन हार्मोन पूछा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये TSH आपको हार्मोन वाला मैंने कराया था, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे, और नहीं देखा होगा सही से तो फिर नहीं बन पा रहे होंगे। हो सकता है आप फिर आप बुक से पढ़े हो तो भी बन जाएंगे, लेकिन अगर बन नहीं रहे हैं क्वेश्चन आपसे तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी भी कम समय है, लेकिन फिर भी आप तैयार कर सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से कर सकते हो कंप्लीट। और दूसरी बात, कहने को कुछ भी कहो, क्वेश्चन सब यही आते हैं घूम घूम के, और क्या आएगा तो सिलेबस से ही सब आसान क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से कर ले जाते हैं,
बहुत लोग पढ़ने के बावजूद भी नहीं कर पाते, वही सोचते रहते पता नहीं क्या आ जाए। आएगा क्या? जो सिलेबस में है, जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है आपको, वहीं से आएगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी, आपको मैंने डिटेल में सब समझाया था कि पिट्यूटरी से निकलता है, फिर थायराइड पे एक्शन करता है। TSH ये जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी से निकलेगा, फिर थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा, फिर थायराइड से थायरोक्सिन T4 और T3 निकलवाएगा। T4 मतलब टेट्रा आइडोटायरोसिन और T3 मतलब ट्राई आइडोटायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल क्रेब साइकिल ऑपरेट्स? क्रेब साइकिल कहाँ? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हमेशा याद रखना। आपको पता भी होगा, नहीं पता है जिनको तो याद रखें। जो क्रेब साइकिल होता है वो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ मिसमैच, इसमें से कौन मिसमैच है? निकोटीनिक एसिड पे लग रहा है तो वही क्वेश्चन है, तो मैच है। साइनोकोबालामिन परनीसियस एनीमिया सही है। थायमीन नाइट ब्लाइंडनेस गलत हो गया। थायमीन से क्या होता है? ये विटामिन B1 है, क्या है? विटामिन B1, इससे वेरी वेरी डिजीज़ होता है। यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस कर दिया, ये गलत हो गया, यही पूछना था मिसमैच। एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है, ठीक है, विटामिन C की कमी से होगा स्कर्वी, विटामिन C से, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप कर लोगे। एल्डोलेज बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ एंजाइम? एल्डोलेज कौन सी क्लास में आता है? देखो कुछ जो ये क्लास है एंजाइम के, इनमें से आपको एंजाइम्स थोड़े बहुत याद रखने की, कौन सा किस में आता है। जैसे कि क्रेब साइकिल में जो यूज होते हैं मेनली जो ग्लाइकोलिसिस में। अब एल्डोलेज जो तुम्हारा, ये भी ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है। इससे पहले हेक्सोकाइनेज पूछा था, अभी हेक्सोकाइनेज भी ग्लाइकोलिसिस में। तो एंजाइम वही पूछेगा जो तुम्हारे सिलेबस में हैं। सिलेबस में तुम्हारे क्रेब साइकिल है, सिलेबस में तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, तो उनमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं उनसे एंजाइम वाले पार्ट को एक में मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, और मैंने अच्छे से सारे प्रोसेस आपको करवा रखे हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो ये लाइजेज जो होते हैं, लाइजेज ग्रुप में आता है एल्डोलेज। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द हार्मोन कैल्सीटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द पेंक्रियाज। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ये फॉल्स हो गया, गलत है, आपको भी पता है क्योंकि अभी स्टार्टिंग का है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था। कैल्सीटोनिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैंक्रियास से नहीं निकलता है। द हार्मोन वैसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट, सिक्रेटेड लिखा है। सिंथेसिस पूछता तो हाइपोथैलेमस। ये हाँ, ट्रू फॉल्स में इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसिस इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये गलत हो जाएगा, सिंथेसिस नहीं, ये ध्यान रखना इस पर, सिक्रेटेड और सिंथेसिस वाले पे बहुत फंसाता है। फाइगोसाइटोसिस ऑफ ब्लड ऑफ डेड टिश्यू इज परफॉर्म्ड बाय व्हाइट ब्लड कॉर्पिकल्स, WBC, बिल्कुल राइट है। WBC जो है फाइगोसाइटोसिस करते हैं। मोनोसाइट उसमें जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फाइगोसिटिक सेल्स होती हैं। द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस, यस ट्रू, ये भी सही है। जो टेस्टोस्टेरोन है ये एंड्रोजन ग्रुप में आता है, आपको बताया था मैंने, सिक्रेट किया जाता है लीडिंग सेल्स से, जो टेस्टिस की लीडिंग सेल होती है। द एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन द पैंक्रियाटिक जूस, गलत, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये जो पेप्सिन होता है ये स्टमक में सिक्रेट किया जाता है पेप्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है। इन अमाइलेज अल्फा डी ग्लूकोज इज लिंक्ड टूगेदर बाई, अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है? तो पहली बात तो ये अमाइलेज है। आपको पता होगा जो स्टार्च होता है, स्टार्च 2 प्रकार की यूनिट से मिलकर बना होता है, एक तो अमाइलेज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। तो अमाइलेज में ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और अमाइलोपेक्टिन होता है इसमें अल्फा 1,4 भी होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अल्फा 1,6 भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो अमाइलोज पूछा, अल्फा अमाइलोज, तो बीटा वाला तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज पहले ही लिख दिया है। तो इसमें क्या होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड, सॉरी ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन रिपीट है, एक ही जैसा है, तो इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये याद रखना। अमाइलोज जो होता है, अमाइलोज ये स्मॉल यूनिट होती है, क्या होती है?
कंपेरेटिवली अमाइलोपेक्टिन से छोटा होता है और ये घुलनशील होता है। क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और ये इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है। ये जो है लगभग 15 से 20% भाग बनाता है स्टार्च का, अमाइलोज, और ये 80 से 85% भाग बनाता है। ये ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड। और ये कैसा होता है? लीनियर होता है, लीनियर। तो ये सारे डिफरेंस भी मैंने करवाए हैं, आपको स्टार्च वाला देखना, आप मिल जाएगा वहाँ। तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट ये समझ में आ गए होंगे इतने क्वेश्चन के। मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखो। एग्ज़ाम आ चुके हैं, ठीक है। जिनके हो गए हैं वो तो मस्ती कर रहे हैं। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।